नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 40 शुद्ध देसी रोमांस का। ओके गाइस, तो आपको बैकग्राउंड में गाना तो आ ही रहा होगा समझ में जो बज रहा है, क्योंकि भाई शादियाँ शुरू हो गई हैं तो इन लोग का चालू हो रहेगा। तो अब मैं इसे बंद तो नहीं कर सकती और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइम के अलावा सुनाने का स्टोरी। तो तुम स्टोरी सुनते सुनते डांस भी कर सकते हो ठीक है। तो चलो आते हैं अपनी स्टोरी पे। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो वानी और डिम्पी थी, ये लोग हॉस्पिटल में बैठे थे और वानी डिम्पी से बात कर रही थी। और थोड़ी देर बाद जो मोनू जी के चाचा हैं वो आ जाते हैं। इधर जो मोनू है और डिम्पी के जो पापा हैं वो बैठे हुए थे, बाहर ही वेट कर रहे थे। और जो इधर चाचा जी हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और नमस्ते करते हैं कि नमस्ते नमस्ते। लेकिन इधर जो डिम्पी के पापा हैं वो देखते हैं और कहते कि नमस्ते, आप कौन? तो जो मोनू है वो इंट्रोड्यूस कराता है कि अंकल जी ये मेरे चाचा हैं, विधानसभा के मेंबर हैं। तो जो उसके पापा हैं डिम्पी के वो देखते हैं और कहते कि नमस्ते। और जो चाचा है वो कहते कि कैसी है डिम्पी? तो जो उसके पापा कहते कि ठीक है, अभी होश आ गया है। तो जो उसके चाचा है कहते कि अच्छा मिल सकते हैं हम उससे। तो जो उसके पापा कहते हाँ हाँ बिल्कुल आप आइए। इधर जो चाचा जी हैं वो जाते हैं अंदर, लाइक गेट के पास जाते हैं। तो जो डिम्पी और वानी की नज़र पड़ती है तो वो थोड़ा सा एक आराम से डिसेंट तरीके से बैठ जाते हैं। इधर जो डिम्पी है वो उनकी तरफ देखती है, इधर जो वानी है वो भी देखती है। और वानी कहीं ना कहीं लोगों को जानती थी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं, तो थोड़ा बहुत पता था उसे कि हाँ कोई तो है ऐसा पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ। तो जो वानी है वो नमस्ते करती है, जो चाचा जी हैं वो अंदर आते हैं और ये लोग जो हैं, मतलब होता है ना नमस्ते वाला चीज़ चल रहा है। और ये लोग जब मिलते हैं तो जो चाचा जी हैं वो आके बैठते हैं साइड में, सामने डिम्पी के दूसरे साइड। और बैठते हुए वो देखते हैं डिम्पी की तरफ। जो डिम्पी है वो भी देखती है और कहती कि नमस्ते चाचा जी। तो जो चाचा जी हैं वो कहते कि कैसे हो डिम्पी बेटा, तबीयत ठीक है, ज़्यादा घाव तो नहीं लगा है? तो जो डिम्पी है वो स्माइल करते कहते नहीं अंकल, इतना कुछ खास नहीं लगा है, सब चलता है इतना। इधर जो वानी है ना, लाइक वो घूर रही थी डिम्पी को कि ये थोड़ा सा है, ये मजाक चल रहा है। तो लेकिन वो बोलती नहीं है। इधर जो चाचा जी हैं वो हंसते कहते कि यही बात तुम्हारी हमें अच्छी लगती है, एकदम जिंदा दिल लड़की हो तुम, गोली खाने के बाद भी तुम्हारे अंदर ना जुनून रहता है। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है। तो जो चाचा जी कहते कि वैसे ये अच्छा हुआ है तुम्हारा ये चोट लगना। तो जो मोनू है वो साइड में था, कहता कि क्या क्या बोल रहे हैं चाचा, अच्छा क्या हुआ इसमें? अरे कितने मुश्किल से हमने इसे बचा के वहाँ से लाए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो जो चाचा जी हैं कहते अरे आराम से, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था भाई। देखो पॉलिटिक्स एक शतरंज का खेल जैसा है, समझो तुम। जब कभी ज़रूरत पड़े तो अपने प्यादे को मारना पड़ता है, कभी ज़रूरत पड़े तो टेढ़ी चाल चलनी पड़ती है, कभी छिपके खेलना पड़ता है। तो पॉलिटिक्स यही है। इधर जो डिम्पी है लाइक वो सीरियस होती है और कहती कि क्या मतलब चाचा जी, समझे नहीं हम। तो जो चाचा जी हैं वो स्माइल करते कहते कि देखो बेटा, अभी अगले हफ्ते से ये हमारा चुनाव स्टार्ट हो जाएगा और अभी हमें प्रचार की ज़रूरत है। और प्रचार में तुम्हारा ये गोली खाना, ये मानो कि तुम्हारे हाथ में इक्का आ गया हो, क्योंकि लोगों का सिंपैथी तुम्हें मिलेगा, समझ रही हो? बाकी पार्टियों से ज़्यादा तुम्हें सिंपैथी मिलेगा। एक तो तुम लड़की हो, ऊपर से तुम्हें ये चोट लगी है, फिर भी तुम एज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर खड़ी हो, समझ रही हो? तो जो डिम्पी है उसको ये सारी चीज़ें समझ में आती है, लाइक वो सिर हाँ में लाती है और सुन रही थी। इधर जो मोनू है वो कहता है कि क्या गजब का आइडिया निकाले हो गुरु चाचा, मतलब हमारा दिमाग ही नहीं गया इतना। तो जो चाचा जी हैं वो हंसते कहते तभी तो हम विधानसभा में और तुम यहाँ पे हो। तो जो मोनू है कहता कि बात तो सही है आपकी, अब आगे क्या करेंगे? तो जो चाचा है वो कहते कि बस और क्या, अब खेला खेलो, जितना हो सके उतना बढ़िया प्रचार करो, लोगों को खुश करो।
और सिंपैथी गेन करो, वो अपने आप अंदर आ जाएगा। तो जो टिम्पी है कहती कि पर चाचा ये तो गलत है ना, हम अपने दम पे अपने चीज़ों पे भरोसा करते हैं, लोगों का सिंपैथी ऐसे नहीं लेना चाहते हम। तो जो चाचा जी हैं वो स्माइल करते कहते बेटा ये पॉलिटिक्स है, अभी तो तुमने शुरू भी नहीं किया है, अभी ए भी नहीं पढ़ा है इसका, जेड तक तो तुम कहाँ तक जाओगी, और हमने तुम्हें कुछ गलत नहीं कहा है, तुम्हें चोट ही तो लगा है, तुम उसे शो करने को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लोग क्या से क्या कर देते हैं, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जैसे ही रहना है वैसे रहो, ठीक है, जैसे हो वैसे ही रहो, लोग अपने आप सिंपैथी देंगे तुम्हें, ठीक है। और ये जो बोल के ना उनके हाथ में वो मिठाई का डब्बा था, लाइक उनका जो असिस्टेंट था या जो होते हैं ना साथ में काम करने वाले, तो उसके हाथ में वो था और वो उसको आगे करते हुए कहते कि ये रखो, मुंह मीठा करो, अच्छे से मिल नहीं पाए थे हम वहाँ पे तुम लोगों से, अब तैयारी जम के करो, बैनर वैनर छपवा लियो कि नहीं। तो जो टिम्पी कहती कि हाँ मोनू को कहा था हमने। इधर जो मोनू है लाइक वो अपना मोबाइल निकालता है और दिखाना स्टार्ट कर देता है कि देखिए चाचा ये ऐसे हमने बनवाया है, सही लग रहा है। तो जो उसके चाचा जी हैं कहते कि बनवाया तो बढ़िया हो, बस थोड़ा बहुत डिटेल है वो करवा लो, जो तुम्हारा मेन लोगो है ना सूर्य का, सूर्य का लोगो है उसमें, इसे तुम अच्छे से और थोड़ा डार्क करके बढ़ा के दिखाओ, बड़ा करके, ताकि लोगों को ये छवि याद रहे दिमाग में कि इस पर ही बटन दबाना है। तो जो हमारा मोनू है वो समझ जाता है, कहता है कि ठीक है चाचा, और जो उसके चाचा जी हैं वो सारा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, सब अच्छे से समझाते हैं और कहते कि चलो ठीक है, कब तक डिस्चार्ज होगी तुम। तो जो डिम्पी है वो कहते कि पता नहीं। इधर जो उसके पापा हैं वो कहते कि अभी 2-3 घंटे बाद हम इसको ले जाएंगे, यहाँ नहीं रुकना है हमें। तो जो उसके चाचा जी हैं वो डिम्पी के पापा की तरफ देखते कहते कि घबराइएगा मत, और आप भी बहुत हौसले वाले हैं, हम जानते हैं आपको, लड़की आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, लोगों की बहुत सेवा करेगी, इसको रोकिएगा टोकिएगा नहीं, जो करना चाहती करेगी और आपका भी नाम करेगी, ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ तो होती रहती है। तो जो उसके पापा हैं वो स्माइल करते हैं, कहते कि हम जानते हैं हमारी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तो जो डिम्पी है वो अपने पापा की तरफ दिखती है, जो वानी है वो भी डिम्पी की तरफ दिखती है और पापा की तरफ दिखती है उसके। और जो उसके चाचा जी हैं ना एक बार वो वानी की तरफ देखते कहते कि आपको हमने कहीं देखा है। इधर जो वानी है लाइक वो नमस्ते हल्का सा करती है, अपने हाथ को मतलब जोड़कर वो मुंडी को नीचे करते हुए नमस्ते करती है और कहती कि हम डीएम साहब के बेटी हैं। तो जो उसके चाचा जी कहते कि अच्छा हाँ हाँ हाँ, तभी तो हमें याद आया, कहीं तो देखे हम आपको, आपके पापा आते जाते रहते हैं कोई ना कोई काम से। तो जो वानी है वो कुछ बोलती नहीं है। तो जो उसके चाचा जी हैं कहते हैं अच्छा है, चलो एक काम ये भी बढ़िया है, डीएम साहब का भी तुम्हारे कहीं ना कहीं से कनेक्शन है लग रहा है। तो इधर जो डिम्पी है वानी की तरफ देखती है और स्माइल करती है। इधर जो वानी है लाइक वो आंखों ही आंखों में इशारा करती, क्या आगे देखिए। तो जो हमारे चाचा जी हैं वो स्माइल करते हैं और अरे यार इनके तो गाने कितने गजीब गजब सा बजा रखा है इन्होंने, यार देहातियों वाला गाना बजा रहे हैं यार, ये ढंग के बजाओ, बजा रहे हो तो। ओके तो हम कहाँ पे थे, हाँ, जो चाचा जी थे अब वो उठते हैं और वहाँ से निकलने लग जाते हैं, कहते हैं कि चलो अपना ध्यान रखो और बीच में कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो हमें बताना, ठीक है, और जम के लग जाओ, कल से ही काम पे लगो, तुम सब प्रचार अच्छे से करो पूरे कानपुर में, समझ रही हो ना। तो जो इधर मोनू है कहता है कि चाचा उसका टेंशन नहीं है। और क्या गाना यार पता नहीं तुमको सुनाई दे रहा है या नहीं, रील से याद आ गया यार, जब से चढ़ल बचावानी मुझ मुंडा ढूंढेली। ओके तो जो चाचा जी थे वो वहाँ से उठते हैं और निकल जाते हैं।
और जो डॉक्टर है अब वो आते हैं, लाइक वो नॉर्मल सा चेकअप करते हैं कि हाँ पट्टी वट्टी सब सही है, जो प्रिस्क्रिप्शंस है वो चेक करते हैं, और जो मोनू है लाइक वो सारी दवाइयों को दिखा देता है कि हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे खाना है, ये ऐसे है सारी चीज़ें। तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि ठीक है अभी आप ले जा सकते हैं, बस 2 दिन बाद एक बार आइएगा तो हम इनका एक बार एग्ज़ामिन कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं है। तो जो मोनू और उसके पापा कहते कि ठीक है, लाइक डिम्पी के पापा वो कहते कि ठीक है अब हम चलते हैं। और इधर जो डिम्पी है लाइक वो उठती है हल्का हल्का एक हाथ से ही। इधर जो वानी है वो अच्छे से पकड़ती है डिम्पी का हाथ और उसके एक हाथ को वो अपने कंधे पे रखती है और डिम्पी को प्यार से एकदम पकड़ती है। उसके कमर से डिम्पी भी उठती है। इधर जो वानी के जो डिम्पी के पापा हैं वो देखते हैं और स्माइल करते हैं। इधर जो मोनू है वो भी सपोर्ट करता है और जो ये होता है ना कि दूसरे साइड से मोनू पकड़ा हुआ है उसके हाथ को काफ़ी अच्छे से बचाते हुए। और ये लोग अब आते हैं तो जो वानी है लाइक वो पकड़ी होती है और ये लोग आ रहे थे रास्ते में ही, लाइक जो हॉस्पिटल का दलान होता है ना, क्या कहते हैं, कॉरिडोर टाइप का, वहाँ से वो आते हैं। तो जो मोनू है वो जाता है कि अंकल आप इनको पकड़ो डिम्पी को, हम गाड़ी लेकर आते हैं फिर चलते हैं। तो जो अंकल जी हैं वो आते हैं और पकड़ लेते हैं डिम्पी को और जो मोनू है वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी वो लेकर आता है और जो ये लोग हैं अब गाड़ी में बैठते हैं। वानी काफ़ी प्यार से डिम्पी को बैठाती है और ख़ुद डिम्पी के साइड में जाके बैठती है। इधर जो उसके पापा है वो आगे वाली सीट पे बैठे थे मोनू के साथ, और मोनू जो है वो गाड़ी अब चला रहा था। और जो डिम्पी है लाइक वो उसको ना हल्का हल्का बेहोशी टाइप का हो रहा था क्योंकि दवा का असर तो है अभी भी, और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका था डिम्पी के बॉडी से, तो उस वजह से भी उसे कमज़ोरी था। तो वो अपने सिर को वानी के कंधे से हल्का सा टिकाती है, लाइक वो पूरा रखती नहीं है, बस हल्का सा टिकाती। इधर जो वानी है वो डिम्पी को पकड़ी हुई थी और उसके सर पे एक हाथ को रखती है और काफ़ी अच्छे से अपने कंधे पे रखवा लेती है। और डिम्पी की आइज़ एकदम से बंद थी और वानी अपने हाथों से डिम्पी के सिर पे सहला रही थी। गाड़ी जो ऐसी चल रही थी, यार कितना प्यारा मोमेंट है, उफ। ठीक है, तो जो वानी है वो काफ़ी प्यार से उसे ऐसे सहला रही थी और ये लोग थोड़ी देर बाद पहुंच जाते। इधर जो डिम्पी है वो सो चुकी थी, वो कब सो जाती उसे खुद नहीं पता चलता। और जो वानी है लाइक वो डिम्पी की तरफ देखती है कि ये सो चुकी है, वो स्माइल करती है। तो जो मोनू है लाइक वो भी पीछे घूम के देखता है कि डिम्पी सो चुकी है। तो जो मोनू है लाइक वो बोलने ही जा रहे थे कि डिम्पी उठो, लेकिन जो वानी है इशारा करती कि नहीं भैया उठाइए मत, काफ़ी सुकून से सो रही हैं। तो जो मोनू कहता है तो हाँ पर घर आ गया ना, उठाना तो पड़ेगा। तो जो वानी कहती कि आई थिंक थोड़ा देर यहीं छोड़ दीजिए, आप थोड़ा देर सो लेंगी, उसके बाद हम ना निकाल लेंगे, फिर टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है तो थोड़ा देर सो लेने दीजिए। इधर जो मोनू कहता है कार में ही। तो जो वानी कहती कि हाँ बस आप हल्का सा एसी को ऑन कर दीजिए, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो जो मोनू है स्माइल करता है। इधर जो उसके पापा है कहते कि ठीक है बेटा, और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो वानी है ना लाइक वो सीट को थोड़ा सा एडजस्ट करती है डिम्पी के हिसाब से और डिम्पी को थोड़ा प्यार से और ठीक से लेटाती है अपने ऊपर। इधर जो डिम्पी है वो भी लेट जाती है, उसे हल्का हल्का दर्द तो हो रहा था लेकिन वो सो जाती है वानी के लैप में। वानी भी अपने लैप को अच्छे से आगे की हुई थी और ख़ुद भी थोड़ा सा बेंड होके लेटी थी हल्का सा कार में ही। अब सीन ये था कि वानी के लैप पे डिम्पी लेटी हुई है आराम से और काफ़ी प्यार से सो रही थी डिम्पी जब ऐसे सो रही थी तो वानी उसके फेस की तरफ देखती है। उसे बहुत प्यार भी आ रहा था और बहुत दर्द भी हो रहा था डिम्पी को ऐसे देख के। यही है यार, जिससे आप प्यार करो ना उसे आप ऐसे हर्ट देख नहीं सकते। हाँ ऑब्वियसली डिम्पी सुकून में सो रही थी लेकिन दर्द तो था ना, चोट तो था ना, गोली लगना इतना छोटा चीज़ भी नहीं है। बहुत लोग इस पेन को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते लेकिन डिम्पी कर रही थी। तो जो वानी है
लाइक उसके सिर पे हल्का हल्का सा मसाज कर रही थी, और वो भी वैसे ही एक हाथ से टिकाते हुए डिम्पी की तरफ देखते हुए बस सो जाती है। और ये लोग कार में ही ऐसे सोए हुए थे काफ़ी प्यार से। लगभग 1 घंटे बाद डिम्पी की आइज खुल जाती है, और वो जब अपनी आँखों को खोलती है और हल्का सा उठती है, लाइक अपने फेस को उठाती है, और जब इधर उधर देखती है कि मैं कहाँ पे हूँ, मतलब ये क्या कार। और वो ऐसे देखती है, इधर जो वानी है वो भी सोई हुई थी। तो जो डिम्पी है वो अब हल्का सा उठती है, जो वानी का हाथ है वो डिम्पी के सर पे ही था, और डिम्पी जब हल्का सा उठती है वो वानी की तरफ देखती है कि ओ माय गॉड, मतलब मैं वानी के लैब पे सोई हुई हूँ, वानी का हाथ है उसके सिर पे। और डिम्पी बहुत प्यार से स्माइल कर रही थी वानी का से देख के, और फिर वो वापस वैसे ही उसके लैब पे लेट जाती है जैसे वो थी, और खुद को हल्का सा एडजस्ट करके वो वानी की तरफ बस देख रही थी, क्योंकि डिम्पी को बहुत टाइम बाद ऐसा मौका मिला था वानी को देखने को। और बहुत टाइम बाद क्या, पहली बार इतने प्यार से वानी सोई है उसके साथ में। तो जो डिम्पी है वो लाइक अपने फिंगर को वानी के फिंगर में इंटरलॉक लगा लेती है, जो उसने उसके सिर पे रखा था। उसी हाथ को अपने अच्छे से हाथ में होल्ड में कर दिया है, और वानी की तरफ बस देख रही थी। और उसकी जो स्माइल है फेस पे आ रहे थे, क्योंकि वानी की जो जुल्फ़े हैं ना वो थोड़ी थोड़ी आगे आई हुई थी जैसे वो सोई थी, और डिम्पी को बहुत प्यारी लग रही थी। वो टच करके हटाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर वो टच करेगी तो वानी जाग जाएगी, वो जानती थी। तो जो वानी है लाइक अब उसकी आंखें हल्के से खुलती हैं। तो जो वानी जब उसकी आंखें खुलती है, इधर जो डिम्पी ना अपने आँख एकदम से बंद कर लेती है कि ताकि पता न चले कि मैं जाग रही हूँ। और जो वानी है वो उठती है और देखती कि उसके हाथ डिम्पी ने होल्ड कर रखे हैं। तो जो वानी है वो स्माइल करती कहती कि ओ नौटंकी उठिए, पता है मैं आप जाग रही हैं। इधर जो डिम्पी के फेस पे स्माइल आ जाता है, और कहती कि आपको कैसे पता चला कि हम जाग रहे हैं। तो जो वानी कहती कि देखिए होंगे आप कहीं की 30 मार खा, लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी होने वाली वाइफ हम ही हैं। तो इतना हमें पता है कि आप कब क्या करने वाली हैं, ठीक है। तो जो डिम्पी है वो स्माइल और बड़ी कर लेती, कहती कि अरे वाह, इतनी प्यारी प्यारी बातें कहाँ से सीखी हैं। तो जो वानी कहती कि अपने आप आ जाती है आपको देखते हैं तो। इधर जो डिम्पी कहती ओहो, आज मैडम जी बड़े प्यार से मूड में है। तो जो वानी है कहती कि हाँ है। तो इधर जो डिम्पी है वो कहते हैं कि ओके फिर चलिए चलते हैं रूम में। इधर जो वानी कहती कि छी, ये क्या मतलब है, शर्म करिए, आपको चोट लगी हुई है, लग रहा है आपको देख के। तो जो डिम्पी कहती कि अरे एक हाथ में लगी है ना, दूसरा हाथ तो सही है। इधर जो वानी वो मारती कहती कि दूसरा हाथ तोड़ देंगे हम आपका, ऐसी अश्लील बातें करती हैं। तो जो डिम्पी है वो हंसती है, और ये जो है ना अब वानी है कहती कि अब उठिए, ठीक है चलिए अब रूम में। इधर जो डिम्पी है कहती कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा हमारा तो मन कर रहा है कि हम इस कार को ही ना अपना बेडरूम बना लें, क्योंकि इतनी प्यारी लग रही थी आप यहाँ पे सो के। तो जो वानी कहती कि हाँ हाँ चलिए उठिए। और जो डिम्पी है लाइक वो अब उठती है, और जो वानी है काफ़ी प्यार से उसे उठाती है, उसको अच्छे से पकड़ते हुए, क्योंकि वो खुद से इतने अचानक से तो उठ नहीं सकती ना। तो जो वानी है उसको अच्छे से उठाती है, और ये लोग जो है बैठे रहते हैं। इधर जो वानी अपने पैर को थोड़ा सा स्ट्रेच करती है, क्योंकि काफ़ी देर तक डिम्पी सोई थी, तो थोड़ा सा हो जाता है ना, क्या कहते हैं, पेन टाइप का हल्का हल्का। तो वो खुद को ऐसे ठीक करती है, और जो वानी है वो बाहर आती है। इधर जो डिम्पी है वो बस बैठी थी, और जो वानी है वो खुद जाके गेट खोलती है डिम्पी का। तो जो डिम्पी कहती कि ये सही है, पहली बार हमें ऐसा कोई ट्रीट कर रहा है, वरना हम ही आपको ऐसे दरवाज़ा खोलना पड़ता था। आज देखिए भगवान क्या दिन दिखाए हो, आज हमारी वाली हमारे लिए गेट खोल रही है, वाह। तो जो वानी कहती कि हाँ हाँ जब तक चोट लगाए ना तब तक उसके बाद आप ही को ये सब करना है, हम नहीं करने वाले ये सब। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने दिन तक हमने किया, अब थोड़ा बहुत 2-3 दिन हमें भी मिल जाए, क्या दिक्कत है।
तो जो वानी कहती कि हो गया आपका, चले आप, बढ़िया है। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और जो वानी है वो अच्छे से पकड़ती है डिम्पी को, और ये लोग जो है वो बाहर आते हैं। इधर जो डिम्पी है वो खुद गेट को लॉक कर देती है और ये लोग आते हैं अब घर में। इधर जो डिम्पी के पापा है ना, वो किचन में थे क्योंकि भाई उनको पता था कि अभी ये लोग आएंगे, आएंगे तो खाना पीना तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो खाने पीने में लगे हुए थे क्योंकि वानी भी आ रही है। तो होता है ना कि यार मेरी बहू आ रही है, यार बहू के लिए तो इतना कुछ बनाना है, तो वो काफ़ी अच्छे से खाना बना रहे थे। इधर जो डिम्पी और वानी है ये अंदर आते हैं, तो जो डिम्पी है उसके नाक में ना स्मेल जाता है, जो खाना बन रहा था तब मस्त। तो जो डिम्पी है वो कहती कि क्या खाने का स्मेल आ रहा है, पापा क्या बना रहे हैं। तो जो उसके पापा है वो किचन से ही कहते कि आगे बेटा तुम लोग, अरे बैठो बैठो। और जो वो उनके हाथ में ना जो सब्जियाँ वब्जियाँ कटी हुई थी, लगी हुई थी थोड़ी बहुत, वो साइड करते हुए आते हैं और जल्दी से अपने हाथ को पोंछते हुए डिम्पी की तरफ आते हैं, पकड़ते हैं, कहते कि बैठो पहले पहले आराम से। तो जो काउच पे इन दोनों को बैठते हैं और जो उसके पापा है कहते कि रुको हम पहले पानी लेकर आ रहे हैं। इधर जो वानी कहती कि अरे अंकल आप आराम से रहिए ना, हम है ना, हम देख रहे हैं, आप आराम से बैठिए। तो जो उसके पापा कहते अरे नहीं बेटा, तो हमारी बहू, तुम तो बैठो, ऐसे करके वहाँ से निकल जाती है। जो डिम्पी और वानी है ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहते कि हमने भी वही सुना जो आपने सुना। तो जो वानी कहती कि हाँ। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करते हुए वानी की तरफ दिखती है और वानी के ना फेस पे ब्लश आ रहा था क्योंकि ये उसके पापा जो बोले ऐसे। तो जो वानी है वो कहती कि हम लेकर आ रहे पानी, और जो है ना खुद को ऐसे छिपाते हुए वहाँ से निकलती है और खुद जाती है किचन में। और जो उसके पापा ना पानी ले रहे थे, तो जो वानी कहते कि पापा आप छोड़िए ना ये सब, हम लेकर आते हैं पानी। इधर जो उसके पापा हैं वो स्माइल करते हैं क्योंकि वानी ने पापा बोला है, वानी भी बहुत प्यारी है यार, वो जानबूझ के ना जैसे ही उसको सरप्राइज़ मिला वो भी सरप्राइज़ करती है। और काफ़ी ऐसा ना नेचुरल सा लग रहा था ये, कि रोज़ का बात है यार, ऐसा लगी नहीं कि पहली बार कोई को बोल रहा है एक दूसरे को, बट हाँ फील तो हो रहा था, वही सेम था। तो जो उसके पापा है वो स्माइल करते हुए आ जाते हैं और बैठे थे डिम्पी के साथ। इधर जो डिम्पी है वो अपने पापा की तरफ घूरते हुए दिखती है कि ये बड़ा स्माइल करते हुए आ रहे हैं सामने से। तो जो उसके पापा है स्माइल करते हुए सामने बैठ जाते हैं और ना होता है कि पैर पे पैर चढ़ा के एकदम आराम से। तो जो डिम्पी सब नोटिस कर रही थी, तो जो डिम्पी है वो आगे कहती कि बड़ा हंसी आ रहा है पापा आपके फेस पे, ऐसा क्या हो गया, पानी लेने गए न थे आप, बिना पानी लिए आ गए। तो जो उसके पापा हैं वो स्माइल करते हुए बस देखते कहते कि बस भगवान का शुक्र मना रहे हैं हम, खुश हैं हम आज एकदम। तो जो डिम्पी कहती क्यों हमें गोली लगी इसलिए, तो जो उसके पापा हैं वो कहते कि मारे तुम्हें हम, नहीं उस वजह से नहीं खुश हैं हम, कुछ और वजह है। तो जो डिम्पी कहती वाह सही है, ज़रा कष्ट करेंगे हमें भी बताने का क्यों खुश है। तो जो उसके पापा हैं कहते कि बस आज इतना खुशी हो रहा है ना कि हमने तुम्हें जन्म दिया है, पहली बार हमें खुशी हो रहा है। तो जो डिम्पी कहती क्या पापा कैसी बात कर रहे हैं, ये क्या मतलब है। तो जो उसके पापा हैं वो हंसते कहते कि कुछ नहीं, बस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कब वो दिन आए। तो जो डिम्पी कहती कि आएगा पापा, जो भी समय का बात कर रहे हैं आप आएगा आएगा। इधर जो डिम्पी को भी समझ में आ रहा था कि क्या बात चल रहा है थोड़ा बहुत। तो जो इसके पापा हैं वो ऐसे ही बैठे थे दोनों लोग। इधर जो वानी है वो आती है, उसके हाथ में ग्लास था, ट्रे में 3-4 ग्लास पानी और साथ में कुछ बिस्किट वगैरह जो भी, वो लेकर आती है और सामने रखती है और पानी देती है सबको, और ख़ुद भी एक गिलास लेके साइड में बैठ जाती है। और ये लोग पानी ऐसे पी रहे थे। तो जो डिम्पी कहती कि पापा बताए नहीं आप क्या बना रहा है, बड़ा अच्छा महक रहा था। तो जो उसके पापा कहते कि अरे तुम्हारा फेवरेट बना रहा है, पनीर की सब्जी पूड़ी, और वानी भी आएगी तो हमने सोचा कि उसके लिए भी बना दे। इधर जो वानी है वो स्माइल करते हुए पानी को बस पी रही थी। तो जो उसके पापा है जब ऐसे बोलते तो डिम्पी जो है कहते पापा वैसे हम जब आए थे तो आपने क्या बोला था। तो जो उसके पापा है कहते क्या बोला था, कि आ गया बेटा तुम लोग, यही बोला था। तो जो डिम्पी है कहते कि नहीं नहीं पापा उसके बाद
तो जो उसके पापा हैं कहते कि क्या बोला था, क्या बुझा रहे हो, बताओ तो हमें क्या बोलना चाह रहे हो। तो जो वानी है ना वो घूर के देखती है डिम्पी की तरफ। इधर जो डिम्पी है ना कहती कि अरे वही जो वानी को आपने बोला था, शायद बहू जैसा कुछ बोला था। इधर जो पापा है कहते कि हाँ तो क्या गलत कहा था हमने, है हमारी बहू है हमारी। तो जो उसके पापा ने एकदम कैजुअली बोल देते ये चीज़। इधर जो वानी है लाइक वो स्माइल करते हुए देख रही थी बस। इधर जो डिम्पी कहती कि बहू, वाह पापा सही है, आप तो बड़े तेज़ निकले। तो जो उसके पापा हैं वो कहते कि अब है तो है भाई, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया और हमें हमारी बहू बहुत पसंद है। इधर जो वानी है लाइक वो ना फेस छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी यार वो बंदी। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे ये सब चीज़ होगा। तो जो उसके पापा कहते कि अच्छा बेटा तुम लोग अभी बातें बातें करो, हम पूरी छानते हैं, फिर उसके बाद तुम लोग के लिए सब्जी वब्जी लगाते हैं, फिर खाते हैं सब लोग साथ में। तो जो वानी कहती कि नहीं पापा हम बनाते हैं ना, आप बैठिए आराम से, हम देखते हैं। इधर जो डिम्पी कहती कि हाँ पापा बैठो ना, अब बहू बोला है तो थोड़ा सा बहू की सेवा करा लो। तो जो उसके पापा कहते मारे तुम्हें हम, नहीं गलत बात है, हम भी जाएंगे हेल्प कराएंगे। तो जो डिम्पी कहती कि सही है, जाओ ससुर बहू तुम लोग मिल के अपना काम करो, हम तो भाई आराम करेंगे, हमें तो चोट लगी है। इधर जो वानी कहती कि ओ हेलो, सिर्फ एक दिन का मिला है आपको छुट्टी, कल से आपको भी काम पे लगना है, क्या कहा है चाचा जी ने आपके। तो जो डिम्पी कहती हाँ हाँ पता है, ठीक है। और इन लोग का ना जो अब थोड़ी देर में खाना पीना स्टार्ट हो जाता है। लाइक दोपहर का खाना है तो अच्छे से ये लोग जो हैं वो बैठे होते हैं। और ये लोग जब बैठते हैं तो जो डिम्पी है वो कॉल लगाती है मोनू को, और जो मोनू है कॉल उठा लेता है। और वो गया होता है ना वो काम के लिए, जो बैनर वगैरह का काम था उसके लिए गया था। तो जो डिम्पी है वो पूछती कहाँ हो बे। तो जो मोनू कहता है यहीं पास में ही है, वो बैनर वाला काम करा रहे थे तुम्हारा, बताओ क्या हुआ, सब ठीक है। तो जो डिम्पी कहती हाँ सब बढ़िया है, तुम घर आओ। तो जो मोनू कहता है कि घर, क्या हो गया, कुछ सही नहीं है क्या, क्या हो गया। तो जो डिम्पी कहती अरे यार सब सही है तुम आओ ना। तो जो मोनू है कहते कि अच्छा आ रहे हैं, 10 मिनट लगेगा। तो जो डिम्पी कहती 10-20 मिनट नहीं, जो काम है सब छोड़ छाड़ के आओ अभी 2 मिनट में। तो जो मोनू कहते अच्छा आ रहे बाबा, कॉल रखो तो आ रहा है। तो जो डिम्पी है लाइक वो कॉल रख देती है। इधर जो वानी है वो ऐसे पूछती है चार में कि क्या हुआ। तो जो डिम्पी है वो कहती कि अरे मोनू ने इतना साथ दिया, उसको भी बुलाएंगे हम खाने पे, वो भी खाएगा हमारे साथ, अच्छा नहीं लगेगा वरना में। तो जो वानी कहती कि अच्छा किया आपने। और थोड़ी देर बाद जो मोनू है वो आ जाता है, और ये होता है ना कि अपने चाबियों को घुमाते हुए और आता है, कहते कि और बताओ क्या चल रहा है भाई, बड़ा अच्छा स्मेल आ रहा है। और जो डिम्पी कहती है इसीलिए तो बुलाया है तुमको, आओ बैठ के खाओ, आज पापा और बहू मिल के बनाए हैं, लाइक पापा और वानी जी मिल के बनाई हैं। तो जो मोनू है कहता है कि क्या बात है भाभी सही है। इधर जो उसके पापा है कहते कि ये सही है, भाभी भी बन गई, लाइक हमें लगा कि हमने ही पहले बोला था बहू, ये तो हमसे पहले ही निकला। तो इधर जो मोनू कहता है अरे हम तो स्टार्टिंग में ही जब देखे थे तभी इनको भाभी बोलते थे। इधर जो वानी है ना एक वो होता है कि क्या है, ये क्या बोल रहा है। तो जो डिम्पी है ना वो घूर के मोनू को देखती है। तो जो मोनू कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बता सकते हैं, अरे भाभी आपको पता नहीं है हम बताते हैं आपको। और जो चेयर है ना डिम्पी के बगल वाला वो खींचते हुए आके बैठता है। इधर जो डिम्पी कहती कि क्या चल रहा है यार, ये हमारा क्यों निकाला जा रहा है सारी बातें। तो जो मोनू है ना वो वानी की तरफ बोलते हुए देखते हुए बोलता है कि अरे आपको याद है जब आप उस दिन मिली थी, जब आप कॉलेज जा रही थी, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, आपने हमको गाली दिया था याद है, चप्पल निकाल के मारने वाली थी। तो जो वानी है वो हंसती कहती कि क्या भैया आप भी। तो जो मोनू है वो कहता है कि अरे हाँ हाँ सुनिए, तो जब आप रिक्शे में लड़ रही थी ना तभी ये महाशय आपको घूरे जा रहे थे, और तभी से ही ना इन्होंने अपनी धर्म पत्नी आपको बना लिया था अपने मन में ही, तब से ही हम आपको भाभी मान लिए थे भाई। तो जो डिम्पी अपने सिर पे एक हाथ मारती है, लाइक जो सही वाला है उस वाले से, ओके, तो उससे मारती है, कहती कि यार ये चालू हो गया, ये नहीं बोलना था यार, इतना सच नहीं कहना था। तो जो वानी है कहती है कि अच्छा जी, क्यों डिम्पी आपने हमें नहीं बताया ये सारी बातें। तो जो डिम्पी कहती कि बता देंगे आपको बाद में,
और जो डिम्पी था क्लोज होती कहती कि रूम में चलिए फिर बताते हैं आपको। तो जो वानी है लाइक वो मारती कहती कि हाँ हाँ भैया आप आगे बताइए फिर। तो जो मोनू है लाइक ये लोग खा रहे थे और जो उसके पापा है ना वो भी हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे। और बेचारी जो डिम्पी है लाइक वो एम्बेरस होके खा रही थी खाना चुपचाप। इधर जो मोनू है वो आगे बोलता है कि अरे फिर आपको याद है जब हम लोग बारात में मिले थे, जब आप डांस कर रहे थे हम लोग नागिन डांस वाला, और आपने जो लाल कलर की साड़ी पहनी थी। इधर जो डिम्पी है ना उसको एकदम से याद आता है हाँ। और वो जो ऐसे मटक के चल रही थी, जो उनकी कमर दिख रही थी, हमारा तो दिल आ गया था यार तभी तो। इधर जो वानी है लाइक कहती क्या बकवास कर रहे हैं यार, शर्म नहीं आ रहा आपको ऐसे बोल के। इधर जो डिम्पी कहती कि सॉरी पता नहीं भावनाएं से बह गए थे हम बाहर। तो जो मोनू कहता है कि कंट्रोल भाई कंट्रोल। और जो मोनू है लाइक अब वो शांत हो जाता है, कहते कि ठीक है हाँ, तो तभी से हम अपने आपको भाभी मान लिए थे। इधर जो वानी कहती तो ये खिचड़ी पकाया है हमारे लिए। तो जो मोनू कहता है कि बहुत पापड़ बेले हमने, वो तो फिर कभी हम आपको बताएंगे। तो जो वानी कहती कि ओके सही है, बेलना भी चाहिए, मैं डिज़र्व करती हूँ। इधर जो डिम्पी कहती कि अच्छा जी डिज़र्व करती हूँ, नाइस। और ये लोग जो हंस रहे थे और खा रहे थे। और जब ये लोग खाना खा लेते हैं तो जो मोनू है लाइक वो डिम्पी को अच्छे से पकड़ता है और काउच पे बैठाता है और कहता है कि चल तुझे रूम में छोड़ दूँ, फिर ऊपर ले जाने में दिक्कत होगा ना। और वैसे भाभी मैं बाहर जा ही रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो बोलिए, मैं छोड़ दूँगा आपको। तो जो वानी है वो कहती कि ठीक है भैया, मैं थोड़ा देर में ये सब साफ़ कर लूँ फिर उसके बाद चलते हैं। तो जो उसके पापा हैं कहते कि अरे कहाँ जा रही हो, रहो आराम से डिम्पी के साथ। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ क्यों जा रही है, मत जाइए ना प्लीज़। बेटा जो वानी है लाइक वो देखती है, मन तो उसका भी बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो छोड़ के जाए डिम्पी को। और सच में डिम्पी का ख्याल रखने वाला अभी और कोई भी नहीं था। उसके पापा भी इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट तो उस वजह से वो इतना कुछ नहीं कर सकते थे, अकेले कितना करेंगे। तो जो वानी है कुछ सोचती है और कहती कि भैया आप चले जाओ, हम यहीं पे इनका ख्याल रखेंगे। तो जो मोनू है लाइक वो होता है कि ओके भाभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कहीं आपके पापा को कोई इशू ना हो, कुछ बोले ना। तो जो वानी कहती कि देखा जाएगा, हमारे पापा जो बोलना होगा करना होगा करेंगे, पर हम अभी इनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो जो डिम्पी है लाइक उसके फेस पे जो बड़ी सी स्माइल आ रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था जो वानी उसके लिए इतना कुछ कर रही है। वहाँ डिम्पी इज़ लकी यार, ऐसी वाइफ उफ। तो जो डिम्पी है लाइक वो मोनू से कहती कि निकल बेटा अब तू जा, काम पे लग जा। और वैसे सुन। तो जो मोनू है लाइक वो आता है और कहता है कि हाँ बोल। तो जो डिम्पी कहती क्लोज आ थोड़ा। तो जो मोनू कहते कि बोल ना। तो जो डिम्पी है लाइक वो अपने पॉकेट से कुछ पैसे वो निकाल के आगे करती है, मोनू की साइड कहती कि आज रात में ना एक बॉटल ले आना और साथ में बैठ के पियेंगे। इधर जो मोनू कहता है कि भाभी रहेंगी साथ में, देख ले एक हाथ गया दूसरा भी ना जाए, फिर तू गब्बर का वो बन के मत घूमना, क्या कहते हैं ठाकुर बन के मत घूमना। तो जो डिब्बी है वो हंसती, इधर जो मोनू वो भी हंसता है। इधर जो वानी कहती क्या खुसर पुसर चल रहा है तुम लोगों में। तो जो डिम्पी कहती कुछ नहीं, वो हम उनको समझा रहे थे कि क्या काम करना है कैसे। तो जो मोनू कहता है कि हाँ हो जाएगा ठीक है, और शाम में आते हैं तो तुमसे बात करते हैं कुछ कल के बारे में। तो जो डिम्पी है लाइक ये दोनों एक दूसरे को हक मारते हैं और कहते हैं यहाँ से ठीक है चल, और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इधर जो वानी ने वो सोच रही थी कुछ तो गड़बड़ है, क्या बोला इन्होंने, बट इतना ध्यान नहीं देती। और वो जो सारी सामान है ना लाइक वो किचन का काम है वो कर रही थी। और जो वानी है लाइक वो फ्री हो जाती है और जो उसके पापा हैं कहते कि चलो बेटा ठीक है तुम लोग आराम करो, हम भी चलते हैं, अब हम भी थोड़ा जाते हैं। तो जो वानी कहते कि हाँ पापा आप जाइए आराम करिए और अपना दवा ले लीजिएगा। नहीं रुके हम ही देते हैं, आपको समझ में नहीं आता ना कौन सा कब खाना है। और जो वानी हो जाती है सबसे पहले उसके पापा को आराम से बैठाती है और जो दवाएं हैं वो दे देती है।
इधर जो वानी है वो बाहर आती है और हमारी जो डिम्पी के पापा हैं बहुत खुश थे। कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें ख़राब हुई थी वो अब सही हो रही थी। उनको अब ऐसा लग रहा था कि हाँ अब सब सही है। और इधर जो वानी है वो आती है और इधर जो डिम्पी है लाइक वो अपने मोबाइल में लगी थी, वो सारी चीज़ें देख रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा एरिया कहाँ से है, क्या क्या है, सारी चीज़ें देखनी थी उसे। तो वो सब देख रही थी। इधर जो वानी है लाइक उसके मोबाइल को हाथ में लेती कहती कि चलिए उठे उठे अभी रूम में चलना है। तो जो वानी कहती हाँ हाँ रूम में तो जाने के लिए हम तैयार ही हैं कब से। तो जो वानी कहती कि छी चुपचाप चलिए, हम नहीं पकड़ने वाले आपको। इधर जो डिम्पी कहती कि हाँ सही है, इस दुनिया में अकेला ही आए हैं, अकेला ही जाऊंगा, चलो भाई अकेले ही चलता है। और अपने आप में उठने की कोशिश करती है। जो वानी कहती कि हाँ क्या करें इसका, उठिए। और खुद जो जाती है और अच्छे से पकड़ती है और ये लोग जाते हैं रूम में। ओके तो स्टोरी को हम यहीं पे रोक रहे हैं। ओके स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मार दो, दबा दो घंटी। बाकी तुम्हें ज्वाइन करना है तो कर सकते हो यार, ठीक है। मैं आगे नहीं बोलने वाली इस पर। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।